E20 E20 में E20 फ्यूल कहते हैं, E20 लिखा हुआ। आजकल लोग पेट्रोल पंप पर सिर्फ टैंक नहीं भरवा रहे, फ्रस्ट्रेशन भी भरवा रहे हैं। किसी ने बोला भाई E20 से माइलेज आधा हो गया, दूसरे ने बोला इंजन तो चालू होने में दम ही तोड़ देता है। सोशल मीडिया पर तो लोग E20 को इंजन किलर भी बोल रहे हैं। पर सवाल ये है भाई, क्या सच में E20 पेट्रोल हमारे इंजन का दुश्मन है या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको आप हेट के रूप में वायरल कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग के असली फायदे, उसके हिडन नुकसान और क्यों लोग इसे हेट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये इको फ्रेंडली फ्यूल सिर्फ नाम का ड्रामा है या सही में भारत को फ्यूचर में फ्यूल वॉर में जीत दिलाएगा। चैप्टर 1, इथेनॉल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक समझ की। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो शुगर केन, कॉर्न और ग्रेन से बनता है। भारत सरकार का फंडा सिंपल था, देश में किसान शुगर केन उगाता है तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर हम इंपोर्ट कम करें और इन्वायरमेंट भी क्लीन करें। और इसी से आया कॉन्सेप्ट E20 पेट्रोल, जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सुनने में ग्रीन लगता है पर ग्राउंड पर प्रॉब्लम अलग ही चल रही है, क्योंकि इंडिया में अभी तक 90% व्हीकल सिर्फ E10 तक ही ट्यून्ड है और जब उनमें E20 जाता है तो उनका कंबशन और फ्यूल सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। रिजल्ट, माइलेज डाउन, इंजन नॉकिंग अप। चैप्टर 2, लोग हेट क्यों कर रहे हैं E20 को। देखो भाई, जनता सिंपल है, जब उन्हें लगता है पैसा जा रहा है और माइलेज कम आ रहा है तो हेट फ्री में मिलता ही है। E20 के केस में लोग बोल रहे हैं एवरेज 10 से 15% तक गिर गई है उनकी, और कुछ कार्स ओनर कह रहे हैं इंजन स्टार्ट करते वक्त अनयूजुअल वाइब्रेशन और नॉइज आने लगा है। मतलब क्लीन फ्यूल का प्रॉमिस तो था लेकिन यूजर्स के लिए क्लीन नहीं, कॉस्टली फ्यूल बन गया है। सोशल मीडिया पर भी रिव्यूज डिवाइडेड हैं। कोई बोल रहा है स्मूथ परफॉर्मेंस, कोई कह रहा है इंजन से खतरनाक स्मेल। और जब लोग कहते हैं भाई ये सब पॉलिटिकल स्टंट है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ आती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनके हार्ड अर्न पैसों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। चैप्टर 3, सरकार का विजन और रियलिटी। अब समझते हैं ये एक्सपेरिमेंट आया कहां से। इंडिया गवर्नमेंट का एम है 2025 तक पूरे देश में E20 पेट्रोल अवेलेबल कराना। उनका कहना है इससे हम 40,000 करोड़ रुपए ऑयल इंपोर्ट बचाएंगे और CO2 एमिशन 20 मिलियन टन तक कम होगा। सुनने में जबरदस्त प्लान लगता है, लेकिन ग्राउंड पर एक और कहानी चल रही है। आज भी इंडिया में हर जगह E20 अवेलेबल नहीं है और जहां है वहां लोग एक्सपेरिमेंट मोड में गाड़ी चला रहे हैं और सरकार कह रही है नए व्हीकल E20 कंपेटेबल बनाए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों का क्या। चैप्टर 4, टेक्निकल प्रॉब्लम जो कोई नहीं बताता। चलिए थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। E20 फ्यूल के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में रेयरली कोई बात करता है। पहला, कोरोजन। इथेनॉल मॉइस्चर खींचता है, इससे मेटल पार्ट्स और फ्यूल टैंक में रस्ट बन जाते हैं। सेकंड, रबर डैमेज। इथेनॉल रबर सील्स और पाइप्स को वीक करता है, पुरानी गाड़ियों में लीकेज रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। सुबह गाड़ी स्टार्ट करना टफ हो जाता है क्योंकि इथेनॉल का इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। माइलेज ड्रॉप। इथेनॉल का एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होता है तो माइलेज नेचुरली कम हो जाता है। और भाई ये सब एक दिन में नहीं दिखता, थोड़ा टाइम लगता है, पर इंजन थोड़ा थकान दिखाने लगता है। चैप्टर 5, कार कंपनीज का दर्द। कार मैन्युफैक्चरर परेशान है, उन्हें E20 कंपेटेबल इंजन बनाना पड़ रहा है जो काफी कॉस्टली है और टेस्ट करने में टाइम भी लगता है। होंडा, मारुति, टाटा सब कह रहे हैं नए मॉडल्स में हम सपोर्ट देंगे, लेकिन पुराने मॉडल्स के लिए फुल कंपेटेबिलिटी मुश्किल है। इसका मतलब अगर आप 2016 की स्विफ्ट चला रहे हैं और उसमें E20 भरवा लिया तो लॉन्ग टर्म में इंजन हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। चैप्टर 6, रियल लाइफ इम्पैक्ट। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। माइलेज और मेंटेनेंस दोनों पर इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी कार माइलेज 18 से 15 आ गई है, मतलब 15 से 20% का ड्रॉप। और एथेनॉल की मॉइस्चर अट्रैक्शन से इंजन ऑयल जल्दी खराब होता है। तो भाई अगर सरकार एनवायरनमेंट बचा रही है तो हम अपनी पॉकेट से मेंटेनेंस का पालन पोषण कर रहे हैं। ये एक साइलेंट ट्रेड ऑफ है जिसे जनता समझ नहीं पा रही। चैप्टर 7, फायदे जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये मत समझना कि E20 सिर्फ नुकसान ही करता है, इसके कुछ रियल बेनिफिट्स भी हैं। एथेनॉल रिन्यूएबल एनर्जी है, शुगर केन और ग्रेन से बनता है, मतलब हम इम्पोर्टेड ऑयल पर कम डिपेंडेंट हो सकते हैं। पोल्यूशन थोड़ा कम होता है और CO2 एमिशन भी रिड्यूस होता है। प्लस किसानों को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनके अनाज के यूज बढ़ रहे हैं। तो भाई ये एक गुड आइडिया है, बस इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांजिशन स्मूथ करना होगा। चैप्टर 8, रियलिटी चेक। गवर्नमेंट का विजन अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो है और कंफ्यूजिंग है। कार कंपनीज रेडी हो रही हैं लेकिन जनता को अवेयरनेस चाहिए। हर इंजन E20 रेडी नहीं होता और जब तक ये बैलेंस सही नहीं होता तब तक जनता का ट्रस्ट जीतना मुश्किल है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब पेट्रोल पंप जाओ सिर्फ रेट मत देखो, फ्यूल टाइप भी चेक करना, क्योंकि आज के दौर में फ्यूल सिर्फ एनर्जी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है। मैं हूँ आपका अंकित एके और ये थी E20 पेट्रोल की असली कहानी, सच, झूठ और कंफ्यूजन के बीच का ट्रूथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करो, कमेंट करो अपना एक्सपीरियंस E20 के साथ और शेयर करो ताकि लोग समझें हर ग्रीन लेबल के पीछे सब कुछ ग्रीन नहीं होता।